बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ की लंदन से चलने वाली एहतजाजी तहरीक, जिसकी वो बाहर बैठकर क़यादत करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान यहाँ सरबराही करेंगे, उस तहरीक में ऑपोजिशन तेज़ी ला रही है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि ऑपोजिशन का एक ख़ास मकसद है। ये सेनेट इंतखाबात से पहले जिस तरह आपने देखा है, बच्चा जब कोई लूडो खेल रहा हो, चेस खेल रहा हो, इवन शतरंज खेल रहा हो, तो जब ना हो उससे किसी अनाड़ी से खेल ना खेला जा रहा हो तो वो ऐसे हाथ मारता है और पूरा बोर्ड बिगाड़ देता है। ऑपोजिशन सेनेट इंतखाबात से पहले पूरा बोर्ड हाथ मार के बिगाड़ देना चाहती है और ऑपोजिशन को ये पता है कि सेनेट इंतखाबात का मरहला गुजर गया तो इमरान खान की हुकूमत और मजबूत हो जाएगी और फिर इमरान खान का रास्ता रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऑपोजिशन ये रास्ता रोकना चाहती है। इस बारे में हमने पहले बात करनी, नहीं करते इस बारे में बात। इनकी हिकमत अमली तेज से तेज तर होगी और आगे बढ़ेगी और अब इस हिकमत अमली में ये अपने पत्ते जो हैं वो शो तो कर चुके, लेकिन उसको दूसरों को उसमें साथ लाना उसकी भी कोशिश कर रहे हैं और उनके बिहाफ पे बयानात आ रहे हैं। जैसे आपने देखा था जब ये कुछ अर्सा पहले मुलाकातें कर रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात के लिए मियाँ शहबाज शरीफ के पास आए, बिलावल भुट्टो जरदारी मियाँ शहबाज शरीफ के पास आए, तो फिर ये एक दूसरे के बिहाफ पे बयान दे देते थे, अपने लफ्ज़ दूसरे के मुंह में डाल देते थे और करते ये थे कि उसको फंसा लिया जाए। मौलाना ने शहबाज शरीफ को फंसाया, बिलावल आए, बिलावल ने कहा मियाँ साहब बिल्कुल भला चंगा है और हमारी क़यादत करेगा। तो फिर उसके बाद फ़ौरन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं जवान कंधों पे ये जिम्मेदारी डालना चाहता हूँ। यही इस वक्त हो रहा है। मुस्लिम लीग नून ने अब ये खेल खेलना शुरू कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हम एक साथ इस्तीफ़े देंगे और इस्तीफ़े जो है वो 130 से ज़ायद होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ इस्तीफ़े देगी। मेरी आज बात हुई, ये बातचीत जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के दूसरे बड़े शहर में एक रहनुमा से हुई और उस रहनुमा से बात करते हुए मैंने कुछ चीज़ें मालूम की और उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कुछ चीज़ें बताईं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप में ये सोच मौजूद है कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, हम अपनी तहरीक बहुत तेज़, उससे पहले बहुत तेज़ कर लेंगे, लेकिन इस्तीफ़े नहीं देंगे। अगर हम इस एहतजाजी तहरीक में ऑपोजिशन यहाँ तक पहुँच जाए कि इमरान खान की हुकूमत गिर जाए, इस्तीफ़ा आ जाए, हमारा मुतालबा मान लिया जाए, हम हालात बिल्कुल ख़राब कर दें, तो बिस्मिल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर मरहला इस्तीफ़े देने का आ जाए तो हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। हमारे कैंप में ये सोच, बल्कि ये फ़ैसला मौजूद है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक लीडर ने ऑफ द रिकॉर्ड, यूँ समझ लीजिए कि नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बता दिया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना ये फैसला कर रही है। नून लीग ये बता रही है कि 130 से ज़ायद इस्तीफ़े आएंगे। जाहिर है कि जब नून लीग माइक पर आकर मीडिया के सामने, कैमरों के सामने ये बयान दे रही है ऑन रिकॉर्ड कि 130 से ज़ायद इस्तीफ़े आएंगे, तो नून लीग पीपल्स पार्टी को यहाँ से घसीट कर लेकर आ रही है कि ये भी इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। फजलुर रहमान साहब तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि इस्तीफ़े दे देने चाहिए, यानी फजलुर रहमान को अगर खेल से निकाल दिया जाए तो इस्तीफ़े देने चाहिए और फजलुर रहमान अगर खेल में शामिल हों तो वो इस असेंबली से इंतखाब लड़कर सदर बनकर इमरान खान के साथ काम करने पर भी आमादा हैं। सबसे पहले मैं आपको एक गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ। ये साबिक वज़ीर आज़म लंदन में मौजूद मफरूर मुजरिम मियाँ नवाज़ शरीफ की गुफ्तगू है। मियाँ नवाज़ शरीफ आज इमरान खान के बारे में बता रहे हैं कि इमरान खान मुसल्लत किए गए हैं, इमरान खान को चलने नहीं देंगे, इमरान खान का ये सिस्टम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुल्क तबाह कर दिया, मईशत तबाह कर दी, एक आम आदमी आज खाना जो है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तमाम बातें नवाज़ शरीफ साहब कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब का मैंने कल आपको बताया था कि हमेशा तरीक़ा यही रहा है, नवाज़ शरीफ साहब बाहर हुए तो सारा खेल बिगाड़ दिया जाए। नवाज़ शरीफ साहब बीबी के बारे में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में क्या कहते थे, जरा सुनिए। मैंने कहा तुमने ये बात कही थी बेनज़ीर भुट्टो कि तुमने हिंदुस्तान की मदद की थी, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए, और सिखों के खिलाफ तुमने उनकी मदद की थी।
कहती हाँ मैंने मदद की थी, मेड इन इंग्लैंड नहीं है ये, तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने लाके बैठा दिया है और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। उसने आपसे आपका रोजगार भी छीन लिया है और उसको मौका मिला तो वो पाकिस्तानी कौम को भूखा मार देगी। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और के बेनजीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे। तो बिल्कुल यही बातें, खाना, मईशत, तबाही, सिक्योरिटी रिस्क, हिंदुस्तान, यही तमाम बातें नवाज शरीफ साहब करते थे। आज नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं गद्दार बना दिया, गद्दार बना दिया, क्या मैं गद्दार हूं? ये तमाम बातें मियां नवाज शरीफ साहब अपने मुखालिफिन के लिए करते थे। सिक्योरिटी रिस्क की इस्तिलाह सबसे ज़्यादा इस मुल्क में सियासत में मियां नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल की है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली की तो हमने बात कर ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है कि हम जेल भरो तहरीक की तरफ चले जाएंगे, हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे, हम सड़कों पर आ जाएंगे, हम धरना दे देंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने पर तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा खेल बिगाड़कर सिस्टम खत्म करने के हक में नहीं है। नून लीग क्या चाहती है? नून लीग चाहती है कि सब बिगड़ जाए, सब खत्म हो जाए, खेल खत्म हो जाए और फिर नए सिरे से खेल का आगाज हो, बाजी नए सिरे से लगे और नून लीग फिर उम्मीद करती है कि उस बाजी को जीतेगी और जीतकर इख्तिदार में आएगी। ये बाजी मुकम्मल नहीं होनी चाहिए, ये नून लीग की ख्वाहिश है। इमरान खान साहब की सबसे बड़ी अपोजिशन आप जानते हैं इस वक्त क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमरान खान की छोटी सी अपोजिशन है। मुस्लिम लीग नून इमरान खान के लिए बहुत बड़ी अपोजिशन नहीं है। फजलुर रहमान साहब को आप किसी गिनती में शुमार नहीं कर सकते। बाकी जमातों का हाल भी आपको मालूम है। इमरान खान साहब की सबसे बड़ी अपोजिशन है महंगाई। आज आटे का भाव, दाल का भाव, चीनी का भाव, गैस का भाव, बिजली के यूनिट का भाव, एक आम आदमी की आंख से बहते आंसू बता रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत का सबसे बड़ा दुश्मन आम आदमी की आंख से बहने वाला आंसू है। ऑपोजिशन इमरान खान को घर नहीं भेज सकती। इमरान खान को अगर कोई चीज़ घर भेज सकती है, हालात इस हद तक बिगड़ जाएं कि इमरान खान की हुकूमत लपेट दी जाए, तो वो महंगाई है। इस वक्त आज भी वफाकी इदारा शुमारियात ने जो आदाद शुमार जारी किए हैं, तो जो हफ्ता ख़त्म हुआ है उसमें 4 चीज़ों की कीमतें बराए नाम कम हुई हैं, लेकिन अक्सरियत से चीज़ों की कीमतें ऊपर गई हैं। और वो कीमतें जो ऊपर गई हैं वो 37%, 40%, 50%, 60% तक ऊपर गई हैं। आज एक आम आदमी की खुराक, आलू, प्याज, टमाटर, दाल, चावल इंतहाई महंगा हो चुका है। हम गोश्त की बात नहीं कर रहे, हम मिल्क प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे, हम शेल्फ में रखे पैक्ड आइटम्स की बात नहीं कर रहे जो मिडिल क्लास की जेब में, अपर मिडिल क्लास की जेब में जाता है, हम उन आइटम्स की बात नहीं कर रहे। जब वो बास्केट जिसके जरिए चीज़ें डालकर एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद का अंदाज़ा किया जाता है, महंगाई का शुमार किया जाता है, उस बास्केट में चीज़ें डाली जा रही हैं, तो हम इंतहाई गरीब आदमी की बात कर रहे हैं। वो इंतहाई गरीब आदमी जब रो रहा है तो वो इमरान खान से सवाल नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवाल नहीं कर रहा, वो अपोजिशन से सवाल नहीं कर रहा। सबसे तकलीफ दे बात यह है कि वो आज आम आदमी कहता है कहाँ है रियासत मदीना? क्या ऐसी होती है रियासत मदीना? क्या ये रियासत मदीना है? ये सबसे तकलीफ दे बात है। आज आप देखिए एक आम आदमी से बात करके तो वो आपको बताएगा कि जब वो सब्जी वाले से पहले सब्जी लेने जाता था तो कोई आम सब्जी लेने पर, जिन्हें हम ऊपर का हरा मसाला कहते हैं, वो सब्जी वाला उसे फ्री दिया करता था। आज एक आम आदमी वो हरा मसाला, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये इमरान खान की हुकूमत का सबसे बड़ा दुश्मन फैक्टर है और इमरान खान इस फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इस वक्त गद्दारी खेला जा रहा है, इस वक्त जमहूरियत खेला जा रहा है, अपोजिशन हुकूमत खेला जा रहा है। इस वक्त आम आदमी के मसाइल पर तवज्जो तकरीबन ज़ीरो है। ये अपोजिशन की भी नाकामी है, ये इमरान खान की भी नाकामी है। इस नाकामी को कामयाबी में इमरान खान बदल ले। इमरान खान को कोई इख्तिदार से नहीं हटा सकता। वो जो बाहर बैठकर अफवाज पाकिस्तान को गालियां दे, वो इमरान खान को इख्तिदार से नहीं हटा सकता। वो जो खुद सिस्टम में हो और सिस्टम से बाहर निकल जाए तो हुकूमत गिराने के लिए तैयार हो जाए। वो जो कल तक बीबी के बारे में कहे कि औरत की हुक्मरानी इस्लाम में जायज़ नहीं और आज
मरियम के बारे में सवाल हो तो कहे ये पीछे से फीड किया हुआ सवाल है, वो इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सकता। वो जो कल तक कहता था नवाज शरीफ के गुजराल से, वाजपेयी से ताल्लुकात हैं, नवाज शरीफ गद्दार है, और आज वो नवाज शरीफ को सबसे जरूरी करार देता है, वो इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सकता। वो शहबाज शरीफ जिसके बारे में आज नैब बता रहा है कि उसकी बेटियों के नाम डाल दें आप ECL में, वो शहबाज शरीफ जिसकी जायदादें सामने आ रही हैं, जिसके पैसे सामने आ रहे हैं, वो शहबाज शरीफ जिसके बेटे सुलेमान शहबाज के अरबों रुपए मुसलसल सामने आते जा रहे हैं, वो शहबाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सकता। इमरान खान की हुकूमत गिराने की ताकत है एक आम आदमी की आह में, जिसने इमरान खान को वोट दिया था, इख्तिदार के मनसब पर बिठाया था तब्दीली की उम्मीद करते हुए। वो आम आदमी इमरान खान की हुकूमत गिरा सकता है। नून लीग का दावा हम 130 इस्तीफे देंगे, सब खत्म हो जाएगा, इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी, नहीं। मरियम का दावा ये हुकूमत एक झटके की मार है, नहीं। फजलुर रहमान की तैयारी, फजलुर रहमान का अपोजिशन को लीड करना और मदरसों के तलबा सड़क पर ले आना, नहीं। इमरान खान को तवज्जो देनी होगी एक आम आदमी के मसाइल हल करने पर। इमरान खान एक आम आदमी के मसाइल हल कर ले, इमरान खान बैठा हुआ है, वरना हम भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं। देख लीजिएगा कि इस हुकूमत का फिर अंजाम क्या होगा। लेकिन ये जो सियासतदान हैं जिनकी सियासत इनके इख्तिदार के सिवा कुछ नहीं, ये इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इमरान खान को अपनी तरजीहात फौरी तौर पर बदलने की ज़रूरत है। इस हुकूमत को भी 5 बरस पूरे करने चाहिए, जिस तरह माजी की हुकूमतों को भी 5 बरस पूरे करने चाहिए थे। हुकूमत अवाम के वोट से आए, अवाम के वोट से जाए, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग।